हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास टेंथ। बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का प्रोज प्रोज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए, ये कहानी इंडियन फिल्म के बारे में है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स के बारे में है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत रे। मतलब सत्यजीत रे कहते हैं कि क्या गलत हुआ इंडियन फिल्म के साथ। देखिए, इसके बारे में सत्यजीत रे डिस्कस करते हैं, जो बहुत बड़े लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं, जो आपके बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक और बहुत कुछ में ऑनरेबल है। देखिए, इनके बारे में ये जो बताते हैं इसको समझते चले। देखिए, हमारा 2 सेशन होगा। एक सेशन में इंग्लिश पढ़ा जाएगा, दूसरे सेशन में क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तो देखिए, आज जो ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस कर दें। देखिए, एक्सप्लानेशन टेक्स्ट एक्सप्लानेशन सत्यजीत रे की बर्न जो होती है। देखिए, लेखक के बारे में कुछ समझ लीजिए। लेखक जो सत्यजीत रे हैं, उनका जन्म 2 मई 1921 को होती है। देखिए, प्रसिद्ध इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं। ये प्रसिद्ध इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं। पैथर पंचाली, अपराजितो, चरुलता, शतरंज के खिलाड़ी जैसे फिल्म के लिए जाने जाते हैं। जैसे ये खिलाड़ी शतरंज के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह हमारे सत्यजीत रे जो हैं फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वैन्स, कैन्स, बर्लिन में अवार्ड जीते। देखिए, म्यूज़िक कंपोज किए, बुक्स लिखे, इलुस्ट्रेट किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनरेबल डॉक्टरेट दिया। देखिए, आवर बुक फिल्म्स देयर फिल्म्स से ये ऐसे लिखा गया है। कौन ऐसे लिखा गया है? आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ये ऐसे लिखा गया है। देखिए, ये सत्यजीत रे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी अवार्ड देती है, क्योंकि वो बहुत विद्वान और अच्छे मतलब फिल्मकार थे। देखिए, और बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे, बहुत बड़े लेखक, राइटर और बहुत बड़े एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर थे। देखिए, सत्यजीत रे इस ऐसे में इंडियन फिल्म की कमी, जो ये फिल्म है आवर फिल्म्स देयर फिल्म से ये ऐसे लिखे गए हैं सत्यजीत रे के द्वारा। ये ऐसे जो लिखे गए हैं आवर फिल्म्स देयर फिल्म से, इसमें सत्यजीत रे इंडियन फिल्मों का कुछ मतलब की कमियां गिनाते हैं। देखिए, इस ऐसे के माध्यम से इस कहानी में हम पढ़ेंगे इस ऐसे में क्या क्या वो कमियां गिनाते हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए, सत्यजीत रे इस ऐसे में इंडियन फिल्म की कमजोरियां, वीकनेस बताते हैं। वे कहते हैं कि इंडिया में फिल्म की क्वांटिटी हॉलीवुड के बाद दूसरी है। मतलब इंडिया में जो फिल्म बनती है, हॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा फिल्म बनती है इंडिया में बनती है, पर क्वालिटी में हम पीछे हैं। क्वांटिटी में ज़रूर बहुत आगे हैं, लेकिन क्वालिटी में क्या है? पीछे हैं। हम हॉलीवुड की नकल करते हैं, जबकि हमें एक अलग इंडियन स्टाइल बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि हम हर चीज़ में हॉलीवुड की नकल करते हैं, जबकि हमें अलग इंडियन स्टाइल बनाना चाहिए। देखिए, मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो फ़िल्म का तरीका है वो नकल किया हुआ तरीका है। वो मतलब हॉलीवुड का जो तरीका है उसका कॉपी किया हुआ तरीका है, अपना तरीका नहीं है। इसकी कमजोरियाँ वो गिनाते हैं। देखिए, सत्यजीत रे क्या कहते हैं उसके बारे में देखिए, पैराग्राफ सिनेमा एक ग्रेट फॉर्म्स, सिनेमा एक महान कला। देखिए, ये पैराग्राफ 1 में वो ओरिजिनल टेक्स्ट जो एनसीईआरटी बुक का है वो टेक्स्ट दिया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy। देखिए, मैकेनिकल टॉय into the century most potent and versatile art form। Today the cinema commands the respect according to any other form of creative expression। It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of the other art measures and minors। It also combine the cold logic of the science। देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसको समझिए। इसमें कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सिनेमा हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट है, घटना है। सिनेमा जो है हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है।
पहले सिनेमा एक मैकेनिकल टॉय खिलौना था, मतलब ये सिर्फ एक मशीन का खिलौना था। आज ये सबसे शक्तिशाली और बहुत प्रतिभा कला का रूप बन चुका है। मतलब सिनेमा जो है आज बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रतिभा वाला है और कला का रूप बन गया है। हर आर्टिस्ट अपना अपना कला दिखाता है, कोई म्यूजिक में दिखाता है, कोई ड्रामा में दिखाता है, कोई एक्टिंग में दिखाता है, कोई सॉन्ग में दिखाता है। सब सब मतलब कि जितने भी लोग हैं फिल्म में काम करने वाले, वो सब अपना अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत सारा प्रकार का जो कला है उसका संगम है। मतलब सिनेमा जो है इसमें डांस भी है, नृत्य भी है, इसमें गाना भी है, इसमें कहानी भी है, इसमें पोएट्री भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें नृत्य भी है। मतलब बहुत सारे कला का ये कंपोजिशन है और यह एक व्यापार का बहुत बड़ा रूप है। देखिए, आज सिनेमा को वही आदर मिलता है जो कभी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मिलता था। क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो होता था उसको जो आदर कभी मिलता था, आज वही आदर सिनेमा को मिलता है। यह कविता, संगीत, चित्रकला, नाट्य वस्तु शिल्प, इन सब का संगम है। साथ ही साइंस की तरह शीतलता भी इसमें शामिल है। साइंस की तरह शीतलता भी इसमें शामिल है। पैराग्राफ 2 में क्या कहते हैं, इसको पढ़िए। देखिए, पैराग्राफ 2 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, देखिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन टूक ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली early. The first was produced in 1970 and the first feature in 1913. By the 20s, it has reached the a status of big business. It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to the Hollywood, or that it is a statistical fact. But can the same be said of its quality? Why are our film not so abroad? Is it solely because Indian offer a potential market for her own product, or are we just plain ashamed of our films? देखिए, इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं, इंडिया ने फिल्म प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू कर दिया। इंडिया ने फिल्म प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू कर दिया। पहली शॉर्ट फिल्म 1907 में बनी थी। इंडिया में जो पहली शॉर्ट फिल्म बनी थी वो 1907 में बनी थी। और पहली फीचर फिल्म जो एक पूरे कहानी वाला फिल्म जो बनी थी वो 1913 में बनी थी। अब उस फिल्म का नाम का भी हम जिक्र कर देते हैं। जो 1913 में पहला इंडियन फिल्म बना था फीचर फिल्म, उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो एक मतलब कि एक साइलेंट मूवी है। मतलब उसमें सिर्फ चित्रों का वर्णन है, चित्रों का एक्सप्रेशन दिखाया गया है। वो एक साइलेंट मूवी है, मतलब उसमें आवाज़ नहीं है, मतलब वो बोलती फिल्म नहीं है। 1920 तक यह एक बड़ा व्यापार बिजनेस बन गया। देखिए, जो फिल्म है 1920 तक क्या बन गया, एक बहुत बड़ा व्यापार उद्योग का धंधा बन गया। इंडिया का फिल्म प्रोडक्शन संख्या क्वांटिटी में हॉलीवुड के बाद दूसरा है। इंडियन फिल्म जो है क्वांटिटी में हॉलीवुड के बाद दूसरा है। यह एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, लेकिन क्या क्वालिटी भी वैसी है? क्या क्वालिटी भी हॉलीवुड वाला है? तो हमारी फिल्म विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती? हमारी फिल्म जो है विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि उसको दिखाने लायक वहाँ होता कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी वाली है। क्या हम अपनी फिल्म से शर्मिंदा हैं? लेखक ये सवाल उठाता है, क्या हम अपने फिल्म से शर्मिंदा हैं? तो देखिए, रियल प्रॉब्लम क्या है, पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं रियल प्रॉब्लम। देखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट देखिए, देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म which could be acclaimed on all count where other countries have achieved. We have only attempted, and to not always with honesty. No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors. The producer will tell you about the mysterious entity, the mass which go in for his sort of things. The technician will blame the tools, and the director will have much to say about wonderful things he had in mind. But
कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। देखिए इसमें वो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि आज तक भी कोई इंडियन फिल्म, आज तक भी कोई इंडियन फिल्म नहीं बनी जो हर मायने में, ऑल काउंट्स में प्रेसाइजिंग हो के योग्य हो जैसे दूसरे देश सफल हुए हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, जो भी ईमानदारी के साथ नहीं, कोशिश तो करते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ नहीं। इस परिपक्वता की कमी, मतलब लैक ऑफ मैच्योरिटी की कमी, लैक ऑफ मैच्योरिटी की कमी के कारण है, मतलब कि जो हमारा फिल्म इतना विदेशों में नहीं चलता है, पिट जाता है, वो मैच्योरिटी की कमी के कारण है। प्रोड्यूसर कहते हैं मास ऐसा ही चाहता है, मतलब मास जो है अधिकतर लोग इसी तरह चाहते हैं। टेक्नीशियंस इक्विपमेंट को ब्लेम करता है, टेक्नीशियंस जो है इक्विपमेंट को ब्लेम करता है। डायरेक्टर कहता है कि कंडीशन की वजह से कुछ नहीं हो पाया, सब अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी से क्या करते हैं, बचते हैं। पैराग्राफ 4 में देखिए, पैराग्राफ 4 में क्या कहते हैं, देखिए पैराग्राफ 4 में, देखिए पैराग्राफ 4 में क्या कहता है कि हॉलीवुड बैड इन्फ्लुएंस, हॉलीवुड का बुरा प्रभाव। देखिए हमारे फिल्मों पर हॉलीवुड का बुरा प्रभाव पड़ गया है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट रिप्रिक्यूशन ऑन द इंडियन फिल्म। स्टोरीज हैज़ बीन written based on the Hollywood successes and the cliches preserved with care, even where the story has been a geniusly Indian one. The background music has revolved in an irrepressible penchant for the judge idom. It should be realized that the average American film is bad model if only because it disputes a way of life so utterly at variance with our own. देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए उसके बाद सत्यजीत रे कहते हैं कि अमेरिकन सिनेमा का हर दौर का असर इंडियन फिल्म पर पड़ा। मतलब हर लोग इंडियन लोग अमेरिकन फिल्म का क्या करते थे, कॉपी करते थे, उसके सफल फिल्मों का मतलब कि कॉपी किया करते थे। तो इसी बात को लेखक कर रहे हैं कि अमेरिकन सिनेमा का हर दौर का असर इंडियन फिल्म पर पड़ा। हॉलीवुड की सफल फिल्म की कहानियों की नकल की गई, यहाँ तक कि जीनियसली इंडियन कहानियों में भी बैकग्राउंड म्यूजिक में जज आइडम का प्रयोग होता है। लेखक कहते हैं कि एवरेज अमेरिकन फिल्म एक बुरा मॉडल, बैड मॉडल है, क्योंकि वो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग लाइफ डिपिक्ट करते हैं। जो अमेरिका में सही लगता है वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में गलत है। देखिए मतलब इंडियन का लाइफ स्टाइल अलग है और अमेरिकन का लाइफ स्टाइल अलग है। वो अलग तरीक़ा से जीते हैं, हम अलग तरीक़ा से जीते हैं, इसलिए हमारा मॉडल और उनका मॉडल एक जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो बॉलीवुड के लोग थे वो क्या करते थे, सत्यजीत रे के अनुसार वो लोग क्या करते थे, इंडियन फिल्मों का मतलब कि इंडियन फिल्मों में जो है अमेरिकन फिल्म की नकल किया करते थे। देखिए व्हाट इंडियन सिनेमा नीड्स, भारतीय सिनेमा को क्या चाहिए। वो बोलते हैं सत्यजीत रे कि भारतीय सिनेमा को क्या चाहिए। तो देखिए व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज़ नॉट मोर गोल्स बट more imagination, more integrity and more intelligent appreciation of the limitation of the medium. What our cinema needs about everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian. देखिए यहाँ पर वो कुछ बिंदु पर जोड़ देते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, लेखक कहते हैं कि इंडियन सिनेमा को आज ज़रूरत है कि ज़्यादा चमक धमक की नहीं, मतलब इंडियन सिनेमा को आज ज़रूरत है कि ज़्यादा चमक धमक की नहीं, ज़्यादा कल्पना शक्ति की, ज़्यादा ईमानदारी की
और मीडियम सी सीमाओं की समझदारी की। सबसे ज़रूरी है कि इंडियन इंडियन सिनेमा का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग भाषा हो हो जो क्लियरली इंडियन लेग लेग एक ऐसी आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा सिनेमा जो पूरी दुनिया में पहचानी जाए इंडियन के रूप में, ये होना चाहिए। मतलब इसका अपना एक पहचान होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। देखिए विजुअल डिसोनेसेस एंड सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं सत्यजीत रे। देखिए द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म आर रिप्लेटेड विथ सच विजुअल dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistency and look for its material in the more basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground ground blend into a harmonious whole. It is also only in a drastic simplification of the style and content that hope for the Indian cinema resides. देखिए उसमें क्या कहते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर फिल्म विजुअल दृश्य विसा विसंगति से भरी है। ये सेंस में जो दिखाया जाता है वो इंडिया जीवन में मैच नहीं करता। मतलब हमारा जो फिल्म दिखाया जाता है सेंस में कुछ और दिखाया जाता है, इंडिया के जीवन में कुछ और होता है, मैच नहीं करता है। सच्ची इंडियन फिल्म वो होगी जो इंडियन जीवन की सच्चाई, आदतों, बोली, भाषा, पहनाव और तौर तरीकों को दिखाए, सब मिलकर एक हारमोनियस होल बनाए। लेखक का मानना है कि इंडियन सिनेमा की उम्मीद सिर्फ स्टाइल और कंटेंट की ड्रास्टिक सिंप्लिफिकेशन में है। देखिए अगला पैराग्राफ 7 में कहते हैं। देखिए 7 पैराग्राफ में कहते हैं देयर हैव बीन अ रेयर glimpse of an enlightened approach in handful of recent films. IPTA धरती के लाल is and the instance of the strong simple theme put over with style, honesty and technical competence. This raw material of the cinema is life itself. It incredible that a country which has inspired so much planning, the music and poetry should fall to move the filmmakers. He has only keep his eyes open and his ears and let him do so. देखिए इसको क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं कि कुछ रिसेंट फिल्म में है इलाइटेंड अप्रोच की कहानियां हैं, रेयर ग्लिम्पी है दिखाई है। आईपीटीए की धरती के लाल अच्छा उदाहरण है। सीधी सच्चाई थीम, ईमानदारी और टेक्निकल दक्षता के साथ पेश की गई है। देखिए लाल कहता है कि लाल नहीं, लेखक कहता है कि सिनेमा का कच्चा माल, रॉ मटेरियल तो जीवन खुद ही है। यह अजीब बात है कि जिस देश ने इतनी महान कविता, संगीत, चित्र कला को प्रेरणा दी, वहाँ एक फिल्म मेकर्स प्रेरणा नहीं लेते। उन्हें बस आँखों और कान खुले रखने होंगे। देखिए इस कहानी का संदेश क्या है। देखिए इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड की नकल बंद करके अपना एक अलग इंडियन स्टाइल बनाना चाहिए। फिल्म में ज़्यादा इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी और सिंप्लिसिटी होना चाहिए। इंडिया में काफ़ी कुछ है इंस्पायर करने के लिए, बस फिल्म मेकर को
आंखें खोल कर देखना होगा। देखिए यहीं पर अब आगे क्या है, वोकेबलरी वर्ड। देखिए फेनोमेना घटना पर घटनाएं। पोटेंट का मतलब सशक्तिशाली। देखिए वेरेस्टाइल का मतलब बहुमुखी, बहुमुखी। देखिए प्रतिमा वाला। देखिए आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकला। एस्थेटिकल का मतलब सांख्यिकी। अब देखिए पोटेंशियल के मीन्स संभावित, कसमता, आंतरिक सत्ता। देखिए अक्लैम्ड, एक्लैम्ड का मतलब प्रशंति, सराहा गया, सराहा गया। देखिए प्रशंसति। देखिए और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय। और देखिए उसके बाद रहस्यमय के बाद मेलोड्रामा, मतलब मेलोड्रामा का मतलब अति भावुक, अति भावुक। देखिए मेलोड्रामा, मेलोड्रामा अति भावुक नाटक। देखिए इम्प्रोविसेशनल का मतलब सहज रचना बनी तैयार की। प्रिकॉशन का मतलब प्रतिक्रिया परिणाम। हॉलीमार्क गुणवत्ता मानक होना चाहिए। क्लीचेज मतलब खिसी पिटी व्यंग। इरिस्प्रिसिबल मतलब अनियंत्रणीय। देखिए इस तरह से। उसके बाद होगा ग्लोस, ग्लोस मतलब चमक धमक से बाहर। देखिए इंस्पेंसेबल का मतलब अनिवार्य, अत्यंत जरूरी। रिप्लेट का मतलब हुआ भरपूर, पस 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 परिपूर्ण, परिपूर्ण। डिसोनेंस का मतलब होता है असंगत, बेमेलपन, बिना मेल वाला। देखिए इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है अतिसंगति, दूर, वर्षित भाषा। देखिए उसके बाद होता है कन्वोकेशन, जटिलता, उलझने। देखिए लैंडस्केप का मतलब भूभाग, दृश्य, प्राकृतिक घर दृश्य। देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है शक्ति। इवोल्यूशन का मतलब होता है वार्षिक की प्रक्रिया, पर व्यस्क की प्रक्रिया। आई आइकोनोग्राफी का मतलब होता है प्रतीकात्मक चित्रण, चित्रण। देखिए कोहेरेंट का मतलब तार्किक, सुसंगत। एक्लैम्ड का मतलब सर्वत्र प्रसन्नति। देखिए वेरिएंस का मतलब भिन्नता। ये सब होता है। देखिए यहीं पर अलाइनमेंट का मतलब होता है, मतलब कि पूरा सोचा समझा बढ़िया से। देखिए यहाँ पर देखिए अगला है नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन तो यहीं पर हम वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मेरा हर काम जो हर वीडियो होगा मेरा यूट्यूब चैनल पर डला हुआ होगा, वहाँ कर जाकर यूट्यूब से आप देख सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरा हर वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।